नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। इस मोहब्बत को मुसलमान के दिल से निकाला नहीं जा सकता। जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं। और महबूब का तज़किरा करने से महबूब की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। और महबूब का तज़किरा सुनने से भी महबूब की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। अब अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा कीजिए, करते रहिए, सुनने वाला सुनता रहे, अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कीजिए और जितना भी आप तज़किरा कर लीजिए, आपका दिल उचाट नहीं होगा कभी भी। ये मोहब्बत की अलामत होती है कि महबूब का कोई तज़किरा करे, सारी रात गुज़र जाए, आशिक कभी बोर नहीं होता, कभी भी वो बोझ महसूस नहीं करता, कभी नहीं कहता कि तुम मेरे महबूब का तज़किरा बस कर दो, अब मैं थक गया हूँ। कभी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का तज़किरा करना, सुभान अल्लाह, आप जैसा तो कोई हसीन था ही नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हसीन बनाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर अल्लाह ने कुछ पर्दा रखा। हकीकी हुस्न अगर ज़ाहिर हो जाता ना, तो कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा तो उंगलियां काट ली। अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी हुस्न को औरतें देख लेती तो गर्दनें काट लेती। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर सहाबा कराम नज़र जमा कर नहीं देख सकते थे, ना रोब भी था और हुस्न भी था। एक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मुनासबत अता फरमाई थी कि वो तसव्वुफ़ की ज़ुबान में उसको कहते हैं निस्बत इत्तिहादी। निस्बत इत्तिहादी अता फरमाई थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कोई सहाबी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की तरफ ज़्यादा देर तक देखने की ताब नहीं रखता था। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, तो चंद सहाबा कराम ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने अपनी पसंदीदा चीज़ें बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 चीज़ें बयान फरमाई कि मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। बाकी सहाबा कराम ने भी 3 चीज़ें बयान की। क्या फरमाया? एक फरमाया कि मुझे खुशबू पसंद है, खुशबू। दूसरा फरमाया कि नेक बीवियाँ, और तीसरा फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। ये फरमाया आँखों की ठंडक नमाज में है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाया कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। नंबर 1, आपके चेहरे मुबारक की तरफ देखना, और आप अलैहिस्सलाम पर अपना माल खर्च करना।
तीसरी चीज़ क्या फरमाई? ये कि मेरी बेटी आपके निगाह में है। 3 चीज़ें हैं कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को देखना, और तीसरी है कि मेरी बेटी आपके निगाह में है। आप मोहब्बत का है अंदाज़ा लगाइए कि तीनों बातों की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और यहाँ तक फरमाया कि मुझे अपने बाप के मुसलमान होने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला शानो ने आपके चचा को हिदायत अता फरमाई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, इस्लाम की दौलत अता फरमाई। मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मेरे बाप को अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। क्यों? इसलिए कि आपको अपने चचा के मुसलमान होने पर ज़्यादा खुशी है। आप ज़रा मोहब्बत का अंदाज़ा तो लगाइए ना। हम अपनी मोहब्बत और इन सहाबा कराम की मोहब्बत, हम जो दावे करते हैं ना मोहब्बत के, ज़रा उसको ज़रा तोल के देखें सहाबा कराम की मोहब्बतों के साथ। जब सुलह हुदैबिया का मौका था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा अहले मक्का के पास कि इनकी इस्लाम लाने के बाद भी बड़ी इज़्ज़त थी, एहतराम था कि गुफ्त व शनीद के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात को ये सुनेंगे तवज्जो से। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कबीले के सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए, उनसे गुफ्तगू करते रहे। जब ये वापस आने लगे तो अबू सुफियान ने कहा, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कि आप आए हैं तो उम्रा करते जाएं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया कि ये मुझसे नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी तो रोके जाएं और मैं उम्रा कर लूँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बग़ैर। जब ये कुरैश मक्का ने ये जवाब सुना तो उनको रोक लिया, गुस्सा आया, उनको रोक लिया। उधर सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान तो बड़े मज़े से तवाफ़ कर रहे होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, मुझे उम्मीद नहीं कि उस्मान मेरे बगैर उम्रा करे। इसको कहते हैं शेख की मोहब्बत। हाँ, इसको कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा कराम की। सुभान अल्लाह। और जब वहाँ ख़बर पहुँची, किसी ने ख़बर पहुँचा दी कि उनको शहीद कर दिया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली सहाबा कराम से कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, और सब ने हाथ रखा ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा, दायां हाथ रखा, फरमाया कि ये उस्मान का हाथ। जब उधर से ऐसी मोहब्बत हो ना तो फिर इधर से भी ऐसी मोहब्बत होती है। माशाअल्लाह, सहाबा कराम का ये हाल था। एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में हम बेचैन होते हैं आपके बग़ैर, आपकी ज़ियारत करने में अगर देर हो जाए तो हम घर से उठकर आ जाते हैं और आपके दर पर आपके इंतज़ार में पड़ जाते हैं। जब आप तशरीफ़ लाएंगे हुजरा मुबारक से, हम अपनी आँखों को आपके दीदार से ठंडा करेंगे। हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते। तो क़यामत के दिन आप तो जन्नत के आला दर्जे में चले जाएंगे, और हम तो, हमारे अमाल तो ऐसे नहीं। आप तो नबी हैं, अल्लाह के लाडले रसूल हैं, तो जन्नत में आपके दीदार के बगैर कैसे गुजारा होगा हमारा। जन्नत की फ़िक्र है कि वहाँ जन्नत में कैसे, आपके दीदार के बगैर जन्नत में लुत्फ़ कैसे आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनकर खामोश हो गए।
कुछ देर के बाद वही नाज़िल हो गई। अल्लाह ताला शानू ने खुशखबरी सुना दी कि जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता होगा अल्लाह ताला शानू क़यामत में उसका हशर उसी के साथ फरमाएंगे। ये आयत नाजिल हुई, आपने फरमाया कि बुलाओ उस सहाबी को, वो जो मोहब्बत वाला है, उसको आयत सुनाई। साहबा कराम फरमाते हैं कि हमें इस आयत से जितनी खुशी हुई, अल्लाह अकबर, किसी चीज़ से उतनी खुशी नहीं हुई।